बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आपके जो हैं वो मुझे ज़रूरत है। मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए कोई अच्छा टॉपिक ऐसा लेके आऊँ कि जिससे आप जो है ख़ुद कफ़ील हूँ फार्मिंग में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ऐसे फार्मूले बताऊँ जिससे आप अपनी परेशानियों का हल घर बैठे ही हासिल कर सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है जो सर्दियों में बकरियों की जो है वो तैयारी कैसे करवानी है, फार्म में बकरी फार्म कैसे बनाना है, फार्म का जो है तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए सर्दियों के लिए, बकरियों को किस चीज़ की कमी होती है, खुराक किस तरह की चाहिए उनको, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बकरियों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बकरी सर्दी के मौसम में जब सर्दी आती है तो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, प्रोटीन की, मिनरल्स की उसको ज़रूरत होती है, नंबर एक। नंबर दो, हमने उसको गर्म माहौल मुहैया करना है। कमरा हो या आपका शेड हो वो आपने गर्म रखना है। और उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, बकरी को कोशिश करनी है कि ताज़ा पानी पिलाएं। हौज़ आपके खाली हों, हर वक्त हौज़ में पानी भरे हुए नहीं रखना। बकरी जिस हौज़ से पानी पीती है आप कोशिश करें कि एक वक्त में उसमें ताज़ा पानी, मोटर को चलाएं और उसमें ताज़ा पानी डालें। जैसे ही बकरी पानी आप देखें कि बकरियों ने पानी पी लिया है तो आप हौज़ को खाली कर दें। फार्म का दर्जा हरारत आपने अप रखना है, डाउन नहीं होने देना। डाउन होगा तो बकरी को सर्दी लगेगी और फिर उस पर मुख्तलिफ बीमारियाँ अटैक करेंगी। जब सर्दी लगेगी, बीमारियाँ अटैक करेंगी तो जो बकरी है क़ुव्वत मुदाफ़त अगर कम होगी तो फिर वो ज़ाया भी हो सकती है। फार्म आपका ऐसा होना चाहिए, मैं आपको अपना फार्म भी दिखाता हूँ। फार्म आपका ऐसा होना चाहिए कि जो खुला भी हो, हवादार भी हो, उसमें रोशनी भी जाए और उसमें जो है ना कुछ धूप भी जाए, ताकि दिन के वक्त जो रात को बकरियों ने पेशाब किया है और अंदर का माहौल जो है वो गीला हो गया है उसको ठीक करने के लिए हवा भी हो। दाखला ऐसा होना चाहिए हवा माहौल में उसके फार्म के लिए हवा का, कि फ्रंट आपका मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। फ्रंट से हवा बिल्कुल अंदर दाखिल ना हो और फार्म के बैक साइड पे ऊपर जो है वो सुराख रखे हुए हों, ताकि जो पेशाब, गोबर और ये ज़्यादा जानवर एक जगह इकट्ठे रहने से जो जहरीली जो हवाएं और गैस पैदा हो जाती है, ये ऊपर जो सुराख हैं ये ऊपर को उठती हैं तो वो ऊपर से बाहर निकल जाए। और फार्म का जो ऊपर वाले सुराख हैं ये आपने खुले रखने हैं। फ्रंट वाले सुराख अगर आपने जाली बनाई हुई है तो उसको आप तरपाल लगाकर बंद कर देंगे। इसके फ़ायदा ये होगा कि अगर नुकसान, पहले मैं आपको बताऊं, नुकसान ये होगा कि अंदर का माहौल गर्म होगा। जैसे ही फ्रंट से ठंडी हवा अंदर दाखिल होगी और बकरियों को लगेगी तो अचानक तेज़ टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर वाली बकरी को जब ठंडी हवा लगेगी तो उस पर फ़ौरन अटैक करती है, वो नुकसान देती है। तो इसलिए सामने आप तरपाल लगा दें, उसको बंद कर दें। ऊपर वाले खाने आपने खुले रखने हैं ताकि जहरीली हवाएं बाहर निकल सकें। सख्त सर्दी में आप फार्म को गर्म रखने के लिए उसमें भट्ठी भी लगा सकते हैं। आप उसमें लकड़ियां डालकर किसी एक कोने में, एक साइड पे, जहां आपकी बकरी को नुकसान ना पहुंचे, आप वहां जो है आग भी जला सकते हैं। फार्म के लिए सर्दियों में आपने खुली जगह का जो है वो इंतखाब करना है कि जब धूप निकले तो आपने, जब बकरी को बाहर निकले तो उसको जो है धूप आसानी से मिल सके और कंजस्टेड टाइप का माहौल ना हो। फार्म के अंदर भी आपने इस टाइप में रखना है कि दिन के वक्त उसमें हवा भी दाखिल हो, रोशनी भी दाखिल हो, ताकि अंदर का जो नमी है वो जो खुश्क हो सके। तो रात के वक्त आपने नीचे बकरियों का जो नीचे का माहौल है उसमें आपने तूड़ी भी डाल सकते हैं, खरोल खुरली उसमें खोरी भी डाल सकते हैं और आप चावल की जो मूंजी की पराली है वो भी डालकर आप इसको नीचे जो है वो कर सकते हैं, खुश्की पैदा कर सकते हैं। कोशिश करें कि बकरियों का गोबर जो है वो फार्म के अंदर उसकी सफाई थोड़ी सी लेट कर दें। जो हम दूसरे तीसरे दिन करते हैं ये उसको थोड़ा सा लेट कर देंगे तो ये गोबर भी बकरियों को हीट देता है। बकरियों की जो रूढ़ी होती है ये भी बकरियों को हीट देती है और सर्दी लगने से बचाती है।
तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर खोरी पराली या तूड़ी आप डालते हैं तो दिन के वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि फार्म के अंदर से आप तूड़ी खोरी या पराली को बाहर निकाल लेंगे और उसको धूप लगवाएं, और शाम को अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो नहीं डालें, नहीं डालते सकते तो वही जो आपकी सूखी हुई पराली है, धूप जिसको लगवाई हुई है, उसी को दोबारा अंदर डाल दें। तो ये आपके लिए एक समझिए कि सस्ता सा तरीका आ जाएगा। तरपाल आपने लगानी है हवा रोकने के लिए, लेकिन जब सुबह आप देखें कि धूप निकल आई है और बकरियां आपने बाहर निकालनी हैं, आपने सबसे पहले तरपाल को हटाना है। तरपाल को हटाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक बकरियों को बाहर नहीं निकालना। 10-15 मिनट तक कुछ ठंडी हवाएं जितनी उनको दाखिल की जगह मिलेगी वो फार्म के अंदर दाखिल होंगी, बकरियों को लगेंगी। इस तरह बाहर का और बकरी के बॉडी टेम्परेचर जो है वो मैच करना शुरू कर जाएगा। अचानक बकरी अगर बाहर निकलेगी, ठंडी हवा उसको लगेगी तो भी सर्दी का अटैक हो सकता है और आपकी बकरी बीमार हो सकती है। तो तकरीबन आधा घंटा आप कोशिश करें कि बकरियां जो हैं वो बाहर ना निकलें। और जब बकरी आधा घंटा 15-20 मिनट टाइम गुजर जाए तो आप फिर बकरी को बाहर निकालें। कोशिश करें कि सर्दियों में बकरी उस वक्त फार्म से बाहर निकालें जब बाहर धूप निकल आए। धूप निकले तो आपने बकरी को बाहर निकालना है, ऐसे ना निकालें। पानी का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पानी ऐसा हो कि जैसे सर्दी में इंसान जिस पानी को पीना पसंद करता है, बकरी को भी आपने वही पानी देना है, उसी टेम्परेचर का पानी आपने देना है। ठंडा पानी आपने नहीं देना बिल्कुल। हौज़ आपने हर वक्त भरे हुए नहीं रखने। और अब आ जाते हैं, ये तो बकरी को देने वाला माहौल था। अब आ जाते हैं बल्कि एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर बकरी आपकी चराई के लिए जाती है तो कोशिश करें कि बकरी को लेट भेजें। सुबह सुबह जो है वो शबनम होती है घास के ऊपर और बकरी उसको खाती है तो वो भी परेशानी हो सकती है। तो वो जब सूख जाए तो धूप निकल आए तो तब बकरी को आप चराई के लिए भेजें। ये आपकी बकरी के लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। और अब आते हैं सर्दियों में हम बकरी को क्या चारे डालने हैं। तो कोशिश करें कि भाई सर्दियों में आप बकरी को खुश्क चारे ज़्यादा दें। जितने आप खुश्क चारे ज़्यादा देंगे आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप ग्रीन फूड देना शुरू कर देंगे तो नुकसान तो उसका इतना ज़्यादा नहीं है। ये होगा कि बकरी पेशाब बहुत ज़्यादा करेगी, रात को अंदर का माहौल जो है वो खुश्क नहीं होगा, वो उस वक़्त उसमें नमी में रहेगी और फिर नीचे से भी ठंड लगेगी। तो खुश्क चारे में आप सबसे पहले तो इस्तेमाल करें लूसन की है। लूसन की है बनाने का तरीका सिंपल सा है कि लूसन काट के जो सुखाया हुआ होता है उसको पैक करके रख लें। सर्दियों में वो इस्तेमाल होता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रोटीन जो है हमारी बकरियों को सर्दियों में ताकत देती है और इनको सर्दी लगने से बचाती है। विटामिन्स की कमी जो होती है ये लूसन की है उसको पूरा कर देती है। तो आप सर्दियों में गंदम डालें बकरियों को। गर्मियों में गंदम जो है बकरियों को भिगो कर डालनी है। सर्दियों में आपने बकरियों को गंदम खुश्क डालनी है। खुश्क गंदम से भी बकरियों के अंदर हीट पैदा होगी और हीट यही बकरी को सर्दी लगने से बचाएगी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बकरियों को सर्दियों में गुड़ भी खिलाएं। गुड़ भी सर्दियों में बकरियों को सर्दी लगने से बचाता है। नंबर जो है नेक्स्ट जो है उसमें आप करें कि आपने बकरियों को नमक लाजमी देना है। नमक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नमक कोशिश करें कि बकरियों का जो वंडा है वंडे के ज़रिए उसको खिला दें, नहीं तो बकरी की खुरलियों में डले जो है वो डाल दें, बकरियां जिनको चाटती रहें। और ये बकरियों के जो विटामिन की कमी है, नमकियात की जो कमी है वो पूरी करता रहेगा और इस तरह ये आपकी बकरी को सेहतमंद रखेगा, उसमें नमकियात की विटामिन की कमी को भी पूरा करता रहेगा। अगर आप लूसन की है नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके पास नहीं है और मोस्टली लोगों के पास नहीं होती, हम जो देसी टाइप के फार्मर हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना पैसा स्टॉक करके रख लें, तो आप भाई लूसन भी डाल लें। आप बरसीन काश्त किया हुआ है वो डालें, कोई मसला नहीं है। जवा डाल दें, जवी डाल दें, ये सर्दियों में कोई मसला नहीं है। आप सर्दियों में अगर आप जंतर जो है वो फली वाला जंतर उसको आपने खुश्क करके अगर उसकी थ्रेशिंग करके उसका भूसा तैयार किया हुआ है उसके बीज समेत, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। गवारा है फली समेत अगर आप उसको जो है वो खुश्क करके भूसा वगैरह तैयार करके रख लेते हैं तो वो भी बकरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये
वनडे आपने खुश्क सर्दी जो है वो सर्दियों में बकरी को डालने हैं। बकरी के जो हैं विटामिन इनसे पूरे होंगे। कोशिश करें कि सर्दियों में बकरी को ताकतवर रखें। बकरी के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं। बकरी के बच्चों ने जितना ज़्यादा दूध पिया हुआ होगा उतनी ताकत उनके अंदर मौजूद होगी, क़ुव्वत मदाफ़त पैदा होगी, और यही क़ुव्वत मदाफ़त उनको सर्दी लगने से बचाएगी। और यही क़ुव्वत मदाफ़त अगर बकरी के अंदर होगी और बकरी को सर्दी लगने से बचाएगी। हमने तवज्जो देनी है सिर्फ। दूसरा, बकरी के जो है, बकरी अगर बीमार हो जाती है, सर्दी लगती भी है, आपको फील होता है, तो आप कुछ जर्सियां जो है वो आजकल अंडे का सीज़न बड़े अरूज पर है, तो आपको 100-150 रुपए की एक जर्सी मिल जाती है, तो आप जर्सियां ले लें। जो बकरी फील करें कि कुछ सर्दी का उसको इफ़ेक्ट हो गया है, तो आप उसको जो है ना जर्सी पहनाएं। मैंने बच्चों को पहनाई हुई हैं। मैंने जो बच्चा इस वक्त इफ़ेक्ट होता है मैं उसको ही पहनाता हूँ। अभी हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो मैं आज आपको जो फार्म जो मैंने अपना तैयार किया हुआ है उसको वो आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि मैंने ये किस तरह तैयार किया है, सर्दी के लिए हमने क्या तैयारी की है, और फिर मैं बच्चे भी दिखाता हूँ कि जिनको हमने जर्सी पहनाई हुई है, तो ये भी आप करें। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब मैं आपको अपना फार्म दिखाता हूँ, तो आते हैं फार्म की बिल्डिंग की तरफ जो मैंने तैयार की है सर्दियों के मौसम के हिसाब से। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये वो जो बकरियों के बच्चे हैं। इस वक्त मेरे पास 34 बच्चे हैं जो सर्दियों में ये पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं। बकरियां मेरी काफ़ी सारी सर्दियों में सो रही हैं। तो ये देखें, जिस बच्चे को हम फील करते हैं कि उसे कुछ मसला हुआ है, तो ये ऐसी जर्सियां आप भी ले लें छोटी छोटी। ये आसानी से आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगी। तो ये ऐसे जर्सियां आप बच्चों को पिलाएं। ये देखें, ये खांसी कर रहा है, इसकी छाती जमी हुई है, तो मैंने इसको जो है एंटीबायोटिक भी दिया है। और आपका ऐसा अगर कोई इफ़ेक्ट आ जाए तो आपने उनको वेंटोलिन जो है सिरप वो दे देना है। वेंटोलिन सिरप आप देंगे तो ये इससे जो है ना, ये बच्चों को इंजेक्शन कोशिश करें, छोटे बच्चों को इंजेक्शन से बचाएं। ये देखें, हम इनको किकर भी डालते हैं। ये बच्चों का सेक्शन है, और ये वो बच्चे हैं जो अभी 1-1.5 हफ्ते पहले जो बकरियां ने जो दिए हैं, ये वो बच्चे हैं। ये देखें, जर्सियां भी मैंने आपको दिखा दी कि कैसे हमने पहनाई हुई हैं, और कुछ हद तक ये जो है ना वो सर्दी से बचा रही हैं उनको। ये देखें, मैंने दरख्त भी लगाए हुए हैं अपने फार्म के अंदर। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, तो जो मैं आपको बताना चाहता था। तो देखें, ये मेरे फार्म का फ्रंट जो था ये सारा खुला था। तामीर में आपको मुकम्मल दिखाऊं, ये आप देख लें, ये मुकम्मल फार्म मैं आपको दिखाता हूं। ये 150 फुट लंबा फार्म है मेरा। 150 फुट में 200 बकरी के 4 सेक्शन मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने फ्रंट इस हिसाब से बनाया है कि अगर गर्मी का मौसम हो तो तब भी ये चले, सर्दी का मौसम हो तो तब भी ये चले। ये फ्रंट वाले खाने जो हैं सुराख हैं, गर्मियों में ये हवा देंगे, तो सर्दियों में आपने ये फ्रंट वाले सुराख जो है ना ये बंद करने हैं। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी आपने तरपाल लगा देनी है। ठीक हो गया। ये आप देखें, ये दरवाज़ा हमने जाली वाले दरवाजे लगाए हुए हैं। ये मैं दरवाज़ा आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये दरवाज़ा बंद हो गया। इसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये दरवाज़ा बंद हो गया, ऊपर वाली जगह है। ठीक हो गया। इसको हम तरपाल लगा के बंद करेंगे। अब आते हैं अंदर के माहौल की तरफ। तो अभी देखें, ये हमने नीचे देखें डाला हुआ है। ये देखें, ये हमने नीचे डाला हुआ है घास, छोटा छोटा बारीक मोटा मोटा काट के। और ये जो है बच्चे बकरियों समेत इधर होते हैं। ये हमने नीचे का माहौल, आपने सर्दियों में ये माहौल आपने तैयार करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने फार्म में। ये देखें, ये सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, अंदर से भी डिवाइड है, ये बाहर से भी डिवाइड है। पंखे इंशाल्लाह उतारे हुए हैं, गर्मियों को हम दोबारा लगा देंगे। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया है पानी का माहौल। तो ये देखें, हमने पानी इसमें भर के रखा हुआ है, लेकिन हम दरवाज़ा बंद रखते हैं।
ठीक हो गया। ये गंदला पानी महसूस हो आपको हो रहा होगा, ये हम नहर का पानी डालते हैं जो बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में आपने कोशिश करें कि डोंकी पंप मोटर का पानी जो है वो इनको दें, हौज़ आपका जो है वो खाली हो। ये दूसरा सेक्शन, ये मेरे एक फार्म में 4 सेक्शन हैं। चलते हैं वापस। ये खुलियाँ अंदर रखी हुई हैं, अगर हमें रात को ज़रूरत हो तो हम इन खुलियों में जो है ना बकरियों को चारा डालते हैं। आ जाते हैं बाहर की तरफ फिर दोबारा। तो ये बाहर का माहौल आप देखें, ये हमने बच्चों को दिया हुआ है। हालांकि मैंने जो तामीर की है, तामीर के लिहाज से मेरा सेक्शन बच्चों का वो ये है जी, ये वाला। और ये दरख्त भी लगा हुआ है छाँव के लिए, ये उसका दरवाज़ा बंद है। और ये सारा माहौल, ये बच्चों का सेक्शन। फ़िलहाल मैंने ये बकरियों वाले सेक्शन में बच्चे छोड़े हुए हैं। इतना खुला माहौल इनको मिलना चाहिए कि आप फील करें कि हमारे बच्चे परेशान नहीं हैं। आप परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। ये देखें, ये दूसरी साइड है। और ये हमने एक चारपाई के ऊपर जाली लगाई हुई है जिसके ऊपर हम जंतर वगैरह चारा वगैरह डालते हैं और ये बकरे उधर खड़े होकर खाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी 2 दिन के हैं। और जो बकरी कोई इफ़ेक्ट होती है थोड़ी बहुत तो हम इधर छोड़ते हैं इनको। और ये बच्चे जो है अभी हमने दूसरे बच्चों में शामिल नहीं किए। ये आप माहौल को देख लें। तीसरे सेक्शन में मेरी बकरियां खड़ी हैं। इजाज़त दें, नई वीडियो तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप देख सकते हैं कि ये वो जो बकरियों के बच्चे हैं, इस वक्त मेरे पास 34 बच्चे हैं जो सर्दियों में ये पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं। बकरियां मेरी काफ़ी सारी सर्दियों में सो रही हैं। तो ये देखें, जिस बच्चे को हम फील करते हैं कि उसे कुछ मसला हुआ है, तो ये ऐसी जर्सियां आप भी ले लें छोटी छोटी। ये आसानी से आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगी। तो ये ऐसे जर्सियां आप बच्चों को पिलाएं। ये देखें, ये खांसी कर रहा है, इसकी छाती जमी हुई है। तो मैंने इसको जो है एंटीबायोटिक भी दिया है। और आपका ऐसा अगर कोई इफ़ेक्ट आ जाए तो आपने उनको वेंटोलिन जो है सिरप वो दे देना है। वेंटोलिन सिरप आप देंगे तो ये इससे जो है ना, ये बच्चों को इंजेक्शन कोशिश करें, छोटे बच्चों को इंजेक्शन से बचाएं। ये देखें, हम इनको किकर भी डालते हैं। ये बच्चों का सेक्शन है। और ये वो बच्चे हैं जो अभी 1-1.5 हफ्ते पहले जो बकरियां ने जो दिए हैं, ये वो बच्चे हैं। ये देखें, जर्सियां भी मैंने आपको दिखा दी कि कैसे हमने पहनाई हुई हैं। और कुछ हद तक ये जो है ना वो सर्दी से बचा रही हैं उनको। ये देखें, मैंने दरख्त भी लगाए हुए हैं अपने फार्म के अंदर। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, तो जो मैं आपको बताना चाहता था। तो देखें, ये मेरे फार्म का फ्रंट जो था ये सारा खुला था। तामीर में आपको मुकम्मल दिखाऊं, ये आप देख लें। ये मुकम्मल फार्म मैं आपको दिखाता हूँ। ये 150 फुट लंबा फार्म है मेरा। 150 फुट में 200 बकरी के 4 सेक्शन मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने फ्रंट इस हिसाब से बनाया है कि अगर गर्मी का मौसम हो तो तब भी ये चले, सर्दी का मौसम हो तो तब भी ये चले। ये फ्रंट वाले खाने जो हैं सुराख हैं, गर्मियों में ये हवा देंगे, तो सर्दियों में आपने ये फ्रंट वाले सुराख जो है ना ये बंद करने हैं। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी आपने तरपाल लगा देनी है। ठीक हो गया। ये आप देखें, ये दरवाज़ा हमने जाली वाले दरवाजे लगाए हुए हैं। ये मैं दरवाज़ा आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये दरवाज़ा बंद हो गया। इसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये दरवाज़ा बंद हो गया, ऊपर वाली जगह है। ठीक हो गया। इसको हम तरपाल लगा के बंद करेंगे। अब आते हैं अंदर के माहौल की तरफ। तो अभी देखें, ये हमने नीचे देखें डाला हुआ है। ये देखें,
ये हमने नीचे डाला हुआ है घास, छोटा छोटा बारीक मोटा मोटा काट के। और ये जो है बच्चे बकरियों समेत इधर होते हैं। ये हमने नीचे का माहौल, आपने सर्दियों में ये माहौल आपने तैयार करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने फार्म में। ये देखें, ये सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, अंदर से भी डिवाइड है, ये बाहर से भी डिवाइड है। पंखे इंशाल्लाह उतारे हुए हैं, गर्मियों को हम दोबारा लगा देंगे। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया है पानी का माहौल। तो ये देखें, हमने पानी इसमें भर के रखा हुआ है, लेकिन हम दरवाज़ा बंद रखते हैं। ठीक हो गया, ये गदला पानी महसूस हो आपको हो रहा होगा। ये हम नहर का पानी डालते हैं जो बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में आपने कोशिश करें कि डोंकी पंप मोटर का पानी जो है वो इनको दें, हौज़ आपका जो है वो खाली हो। ये दूसरा सेक्शन, ये मेरे एक फार्म में 4 सेक्शन हैं। चलते हैं वापस। ये खुलियाँ अंदर रखी हुई हैं, अगर हमें रात को ज़रूरत हो तो हम इन खुलियों में जो है ना बकरियों को चारा डालते हैं। आ जाते हैं बाहर की तरफ फिर दोबारा। तो ये बाहर का माहौल आप देखें, ये हमने बच्चों को दिया हुआ है। हालांकि मैंने जो तामीर की है, तामीर के लिहाज से मेरा सेक्शन बच्चों का वो ये है जी, ये वाला। और ये दरख्त भी लगा हुआ है छाँव के लिए, ये उसका दरवाज़ा बंद है। और ये सारा माहौल, ये बच्चों का सेक्शन। फ़िलहाल मैंने ये बकरियों वाले सेक्शन में बच्चे छोड़े हुए हैं। इतना खुला माहौल इनको मिलना चाहिए कि आप फील करें कि हमारे बच्चे परेशान नहीं हैं। आप परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। ये देखें, ये दूसरी साइड है। और ये हमने एक चारपाई के ऊपर जाली लगाई हुई है जिसके ऊपर हम जंतर वगैरह चारा वगैरह डालते हैं, और ये बकरे उधर खड़े हो खाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी 2 दिन के हैं, और जो बकरी को इफ़ेक्ट होती है थोड़ी बहुत तो हम इधर छोड़ते हैं इनको। और ये बच्चे जो है अभी हमने दूसरे बच्चों में शामिल नहीं किए। ये आप माहौल को देख लें। तीसरे सेक्शन में मेरी बकरियां खड़ी हैं। इजाज़त दें, नई वीडियो तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।